एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2018 की परीक्षा जो हुई उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये दूसरा वीडियो है। यानी कि प्रपत्र 1 पर मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा प्रपत्र संख्या 2 पर। देखिए, प्रपत्र संख्या 2 है क्या? ये प्रमाणीकरण प्रपत्र है, यानी अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं चेतावनी में, यानी इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना आपको नहीं देनी है, यानी किसी भी चीज़ को आपको छिपाना नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध, दोष सिद्ध, प्रतिवादित आदि किया जाए तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। देखिए, 2 बातें होती हैं, एक होता है किसी चीज़ को सीरियस लेना और एक होता है तनाव लेना। तो यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंट को सीरियस लेना है, इसकी वजह से तनाव नहीं लेना है। जो भी जानकारी आपके पास है उसको आपको सही देना है, गलत कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना है। अब चलते हैं पॉइंट्स पर, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उस पर हमें क्या क्या फिल करना है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, तो आप ये जान लो कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिल करना होगा जहां आपका नाम, पिता का नाम या माता का नाम होगा, आपको हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको देना है। यानी आपका नाम हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो लिखा है वही नाम आपको देना है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। कई अभ्यर्थी होते हैं कि हाई स्कूल में कुछ नाम लिखा होता है और उसी में थोड़ा नाम में परिवर्तन हो जाता है बाकी जगह, तो वो सारी चीज़ें नहीं, हाई स्कूल का ही आपको पूरा डिटेल यहाँ पर देना है। तो पहला पॉइंट है अभ्यर्थी का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो, अगर उपनाम है तो ठीक, अन्यथा आपका जो भी नाम है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो, तो यहाँ पर आपको पिता का पूरा नाम लिखना है। तीसरा पॉइंट है माता का पूरा नाम उपनामों के साथ, तो यहाँ आपको अपने माता जी का नाम पूरा लिखना है। अगर उपनाम है, ये हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको लिखना है, इस बात को ध्यान में अच्छे से रखना है। चौथा पॉइंट है निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता इंडियन या फिर भारतीय, माता की इंडियन या फिर भारतीय, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंडियन, हिंदी में लिख रहे हैं तो भारतीय। पति और पत्नी की, यदि आप शादीशुदा हैं तो मेल कैंडिडेट की पत्नी होगी तो वहाँ पर आपको उनकी नागरिकता, और फीमेल के पति तो उनकी यहाँ पर आपको नागरिकता लिखना है। अगर माता पिता की नागरिकता, राष्ट्रीयता कहीं और की है तो आप उसको भी लिखें, यानी कि इंडियन तो होगी नहीं। फिर निम्नलिखित का जन्म स्थान भी आपको लिखना है। यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आपके पति हैं तो आप उनका जन्म स्थान लिखें, और पत्नी है तो उनका जो जन्म स्थान हो वो आपको लिखना है। पांचवा देखिए अस्थायी निवास का पूरा पता, अर्थात अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको गांव, थाना और जिला, पिन कोड सहित आपको ये लिखना है। और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो सड़क, मार्ग या गली और मकान संख्या सहित आपको ये लिखना है। अस्थायी निवास का पूरा पता यहाँ पर अच्छे से आपको लिखना है, जो आपने फॉर्म में फिल किया होगा। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन, माइग्रेशन करने की तारीख यहाँ पर दी जाए, अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो। छठे पॉइंट में देखिए वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, आपको अस्थायी पता होगा, वो अस्थायी ही पता आप डालें। अगर घर पर कोई है तो अस्थाई में क्या होता है, जो आपका पत्र व्यवहार का अभी पता होगा, यानी कि अस्थाई होगा। हो सकता है कि आप बाहर कहीं हो, फ्यूचर में कहीं और चले जाएं, इस वजह से आपको यहाँ पर अस्थाई ही डालना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना अस्थाई पता डाल दीजिए। आयु तथा जन्म की तारीख अंकों और शब्दों दोनों में लिखना है, अंकों में भी लिखना है, शब्दों में भी लिखना है। आयु मान लीजिए आप 25 वर्ष के हैं तो आप लिखेंगे 25 वर्ष, ऑब्लिक कर सकते हैं या कामा लगा सकते हैं, जो भी आपकी जन्म की तारीख हो। मान लीजिए 14 मार्च 1995 है तो आप 14 यानी 14/3/1995 आप ये लिख देंगे। उसके बाद इसी को आपको शब्दों में भी लिखना है। 8वें पॉइंट में देखेंगे शैक्षिक योग्यताएं
योग्यताएं जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाए। यहाँ आपको करना क्या है, देखिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी। तो आपने मान लो कि हाई स्कूल इंटर एक ही कॉलेज से आपने किया, तो उसका आप नाम डालेंगे पूरा पते के साथ, यानी कि किस जिले में है, किस राज्य में है, प्रवेश का दिनांक, आपने उस विद्यालय में, कॉलेज में कब एडमिशन लिया, आपने उसको कब छोड़ा यानी कब पास आउट हुए, परीक्षा जो आपने पास करी है 10th 12th जो भी आपकी है। इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन होगा, वो दूसरे कॉलेज से होगा, तो उस कॉलेज का नाम, पूरा पता आपको वहाँ का लिखना है, आपने कब प्रवेश लिया, कब आप वहाँ से पास आउट होते हैं, और परीक्षा कौन सी है जिसको आपने उत्तीर्ण किया है, ये डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। देखिए कुछ चीज़ें हैं चारों प्रपत्र में कॉमन होगी, कारण उसका ये है कि ये चारों प्रपत्र अलग अलग व्यक्ति के पास जा सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास, या फिर अलग अलग कार्य के लिए होंगे। जानकारी सभी को चाहिए होगी, इसलिए जो जो कॉमन होगी वो तो रहेगा, कुछ अलग जानकारियाँ आपको चारों प्रपत्र में मिलेगा। इस वजह से प्रपत्र 1 में भी ये भरवाया गया है, सेकेंड में, हो सकता है थर्ड में, फोर्थ में, सब में आपको अलग अलग थोड़ा करके, किसी में अंक को वरीयता दी जाएगी, किसी में सिर्फ नाम से पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी डलवाई जाती हैं। अगला पॉइंट है 9, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहां वह इस समय कार्य कर रहा है। तो आपको डिटेल्स देनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, पद का नाम जिस पर काम किया हो या कर रहा हो, अर्थात कार्य का आपको विवरण देना है। किस अवधि से और किस अवधि तक हैं आप, यानी कब आपने ज्वाइन किया, अभी आप कर रहे हैं तो टिल नाउ, या अभी कार्यरत है, या आपने रिज़ाइन कर दिया है, वो चीज़ें। कार्यालय, फर्म या संस्था का आपको पूरा पता देना है। पिछली नौकरी अगर छोड़ चुके हैं आप, तो छोड़ने का आपको कारण यहाँ पर मेंशन करना है। पॉइंट 10, देखिए 10वें पॉइंट में दिया है, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा, ये अमूमन पॉइंट ऐसा है कि इसमें नहीं ही आएगा, यानी कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ नहीं है, फिर भी अगर हुआ है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। लिखा क्या है, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा अबाध अर्थ दंडित, दोष सिद्ध किए गए, या किसी लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित, अनर्ह किए गए, या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए वारित या बहिष्कृत किए गए हैं? तो यहाँ पर नहीं ही होगा, उम्मीद तो यही है सभी से। अगर किसी का है तो वो अपना डाल सकता है, जो भी है। खा में है, क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? नहीं होगा अगर नहीं है तो। का और खा का जवाब हाँ है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर विवरण देना है। अगला है अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा, इसको आपको पढ़ लेना है, कुछ इसमें है नहीं। आपको दिनांक, स्थान वही जो आपने प्रपत्र 1 में डाला था जहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप घर पर हैं तो आपको वो स्थान डालना है, यानी कि आपको जिला आप डाल सकते हैं, तारीख डालें, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम और पूरा पता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी। कारण क्या है कि इन फ्यूचर मान लीजिए पत्राचार की ज़रूरत पड़ती है तो आपके घर पर पत्र भेजा जाएगा। तो ये प्रपत्र 2 है, ये इसमें जानकारी है। और जो भी और कन्फ्यूज़न है प्रपत्र 2 से संबंधित या फिर प्रपत्र 1 से संबंधित, आप कमेंट करें। एक प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी हम चलाएंगे जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है और लग रहा है किसी दूसरे अभ्यर्थी को जो कि चयनित है युवा कल्याण अधिकारी की परीक्षा में, उस तक इसको आप पहुँचाएँ। हो सकता है ये वीडियो उसके काम आ जाए, उसको कुछ मदद मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।